नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार। क्या है यहाँ पे चुनावी का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल देखिए, इस बार गोड्डा की जनता बदलाव चाह रही है। हम्म। और इस बार हम लोग बाबा बैद्यनाथ और बाबा हरिहर नाथ की कृपा से निशिकांत दुबे जी को विदाई देना चाहते हैं हम्म। और प्रदीप यादव को भारी मतों से विजय बनाना चाहते हैं और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार चाहते हैं, जो कि 4 जून को होने जा रहा है। अच्छा, मोदी जी में ऐसा कौन खामियां रही कि उसको आप लोग पिछले 10 सालों में ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी ने जो अच्छा काम किया वो सिर्फ जुमलों में होता है और वो हवाई बात करते हैं और वो सिर्फ उद्योगपतियों की बात करते हैं, कभी गरीबों का कोई भला का बात वो नहीं कर रहे हैं। और वो जहाँ तक वो 5 किलो राशन देने की बात करते हैं कि मैं 80 करोड़ जनता को राशन दे रहा हूँ, तो मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि जो मोदी जी की सरकार के पहले ये जो कानून है ये कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी के सरकार के द्वारा लाया गया बिल है, फूड सिक्योरिटी बिल जो है, जिसको कहा हाँ, तो ये मनमोहन सिंह जी का चलाया गया है। लेकिन उनके जाने के बाद में मोदी जी ने सिर्फ इसमें अपना नाम दिया है और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, अखिलेश सिंह जी ने जैसे घोषणा की कि जो इस बार 5 किलो के बदले 10 किलो अनाज गरीबों को दिया जाएगा, तो इससे गरीबों में बहुत ज्यादा उम्मीद जगी है। और मोदी जी बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, तो जो 5 किलो जो अनाज गरीबों जनता को जो मिल रहा है वो बंद कर देंगे। वो उनका अपना ख्याल है। वो अभी अब उनके बारे में क्या बतलाएं, अब वो अभी जमीनी स्तर से वाकिफ नहीं है। और मोदी जी के साथ साथ यहाँ पे हमारे सांसद महोदय जो भी है वो भी हवाई का बात करते हैं। जो भी काम यहाँ पे हुआ है वो बोलते हैं कि जो मैंने ही किया। तो ऐसा थोड़े होता है। अच्छा, यहाँ पे तो एयरपोर्ट तो बोल रहा है कि वही निशिकांत दुबे जी का देना है। तो निशिकांत दुबे जी जब आए थे उसके पहले एयरपोर्ट बनने की बात थी कि जो निशिकांत दुबे के आने के बाद में एयरपोर्ट का जगह अधिग्रहण हुआ। ये सब पहले, ये सब इसमें झारखंड सरकार है, पहले की पूर्ववत सरकार थी जो यहाँ पे प्रयासरत थी, जो धीरे धीरे और बस वही काम आगे बढ़ा और उसका श्रेय वो लेना चाह रहे। ऐसा यहाँ पे गोड्डा की जनता बुड़बक थोड़े न है जो वो बोलेगे कि जो हाँ मैंने यहाँ पे ट्रेन बना दिया, यहाँ पे एयरपोर्ट बना दिया। और एयरपोर्ट में और जहाज में भारत के कितनी % आबादी चलती है। एयरपोर्ट से और जहाज से कुछ होने वाला नहीं है। मेन है गरीबी, बेरोजगारी। जो मोदी जी ने वादा किया कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गया वो नौकरी? 15 लाख सबके खाते में देंगे, उन्होंने 2-4 हजार 14 के चुनाव में ही किया था। वो 15 लाख भी तो आज नहीं आया है किसी के खाते में। तो अब उनके जुमले से और ये दिग्भ्रमित करने वाले बातों से अब पूरे देश की जनता उब चुकी है, इसलिए अब बदलाव चाहती है। मोदी जी इस बार का नारा है कि 400 पार 400 पार, तो कितना लगता है? 400 पार 400 पार। अब 4 जून को 400 पार की हवा निकल जाएगी। और आप अभी आज देखिएगा कि सारे एग्जिट पोल जो गोदी मीडिया है, जो उनके इशारे पर चलने वाले मीडिया है, वो आज सभी एनडीए गठबंधन को जीतते हुए दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही 4 तारीख को 10 बजे के बाद में आप देखिएगा कि जो क्या होने वाला है। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार जो इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। और हमारे जननायक जो पूरे देश में घूम के भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यहाँ पे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का जो यहाँ पे चुनावी मुद्दा है, लोग जो है यहाँ पे कहीं न कहीं निशिकांत दुबे के पिछले 10 सालों का कार्यकाल को लेकर कुछ नाराजगी है और कुछ लोग जो है यहाँ पे उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। कितना विकास हुआ है हम और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे और लोगों से पूछने का अपना बात करेंगे। अच्छा, इधर चुनावी माहौल क्या है इधर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र? इधर का माहौल जो है आपकी बार बदलाव का माहौल है। तो क्या लगता है कि इधर आपका इंडिया गठबंधन का सरकार बनने वाली है। तो मोदी जी ने कौन सा ऐसा कमियां रही क्यों उसका अब बोल रहे हैं? मोदी सरकार का जो भी वादा किए वो जनता जाग चुकी है और जनता इसके बारे में समझ चुका है कि जो है आपकी बार जो हम लोग का जो सरकार है ये बदलने वाली है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ वादा किया था
पहले 2014 में उसने बोला था कि हम महंगाई को दूर करेंगे, बेरोजगार को रोजगार देंगे, हर एक खाता में 15 लाख रुपया करके हम डालेंगे। वो सारी चीज उसका झूठा साबित हुआ। ये लोगों की मजबूरियां है कि इस बार जो मोदी जी का जो पहले जब 14 में जो सबका सरकार में आई थी, तो जो वादे किए थे कि प्रत्येक साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने के वादे किए थे, 15 लाख रुपया खाते में भेजने के बाद किए थे, उन मुद्दे को लेकर अभी जनता उसका जो सवाल पूछे मोदी जी से। और हम क्या लगता है इस बार चुनाव का माहौल इधर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में? अच्छा चल रहा है बाबू। तो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे इस बार आप? प्रधानमंत्री कांग्रेस की सोनिया गांधी बनने से हम लोग को कुछ राहत मिलेगा। आपको क्या क्या मिला मोदी जी के शासनकाल में? कुछ मिला है कि पेंशन मिलता है? पेंशन मिलता है आपको? पेंशन तो मिलता है। अनाज मिलता है? अनाज मिलता है 5 किलो। और इसके बाद तो कुछ नहीं मिल रहा है। बस इतना बोलना चाहते हैं। इधर चुनावी माहौल क्या है इधर? इधर ठीक ठाक है। बताइए 10 साल में क्या विकास हुआ मोदी के शासनकाल में? अरे जो हुआ देखिए रहा आदमी, ऐसा बात थोड़े। हेलो। और चलिए रहा है माहौल उसी का लगभग। और क्या बताएंगे। वोटिंग हो गया? वोटिंग सुबह 7 बजे से चालू है। आपने किया? हमने नहीं किया है वोट। पर्ची लेके लाइन में लगे थे अभी। किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप? लोकतंत्र है, लोकतंत्र का महापर्व है। हर आदमी अच्छे तरह से निभा रहे हैं अपना। मतदान है, अपने मन से दान कर रहे हैं। इसमें क्या बोला जाए, अब रिजल्ट आने के बाद ही कुछ पता चलेगा। तो अब वोट जो आप करेंगे तो आखिर मुद्दा है ना कि इस मुद्दे पे हम इस पार्टी को चुन रहे हैं। मुद्दा क्या है अभी तो समझ से बाहर है। बहुत ऐसा हवा आ रहा है, कभी इधर कभी उधर, देखा जाएगा। अच्छा, पिछले 10 साल में कोई बताइए कि कौन सा विकास हुआ? अच्छा विकास मोदी के शासनकाल में हुआ है, बहुत विकास हुआ है, ऐसा नहीं है। अब जनता जहाँ मन बनाए, है ना, ये जनता के ऊपर निर्भर है। तो महंगाई कैसा है अभी देश में? महंगाई तो देखिए पहले से विकास कितना हो जाए, महंगाई तो थोड़ा बहुत तो है ही हर आदमी के लिए। खास करके लेबर क्लास का जो आदमी है 400 कमाता है, 300 रुपया उसका ऐसे ही खर्चा हो जाता है, 200 रुपया घर खर्चा में। यही सब बात है। मतदान है, देखिए क्या होता है। और लोगों से बात करेंगे हम। और यहाँ पे वोटिंग हो रहा है बगल में। और क्या इधर चुनावी माहौल क्या है इधर? सब ठीक ठाक चल रहा है। आपने वोटिंग किया? हाँ। तो किस मुद्दे पे वोट किया आपने? बस बेरोजगारी, महंगाई। बेरोजगारी ज्यादा है ना? बेरोजगारी को मोदी जी बोला बेरोजगारी नहीं है, युवाओं को रोजगार हम दे रहे हैं। नहीं, हम लोग की नजर में तो भी बेरोजगारी चल रहा है। अच्छा, 2014 में जब सरकार आई थी मोदी जी का, तो वादे किए थे कि हम प्रत्येक साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे और जो है ना 15 लाख रुपया देने का भी वादा किया था। तो 15 लाख मिला आपको? वो सब तो आप भी जान रहे हैं किसको क्या मिला और नहीं मिला है। बाकी सब आदमी जितना जनता है सब तो जान ही रहा है कि झूठ तो चलेगा नहीं। जितना चलने का था चला, बाकी अब देखिए आगे क्या बदलाव होता है। आंटी आप वोट कर लिए? अच्छा, वोट किया आप? बताइए क्या माहौल रहा है इधर चुनाव का? सब के जैसा मिलजुल के चल रहा है सब चीज। तो किस मुद्दे पे वोट किया आप? मुद्दा कौन सा था? हम एगो बुढ़वा आदमी कौन एगो कोई बोताम दबा दिया, हो गया वोट। हमें पार्टी पक्ष से कुछ नहीं। वोट कर लिया आप? बताइए इधर क्या माहौल रहा चुनाव का? ठीक ठाक था। और तो किस मुद्दे पे वोट किया आप? कर दिया जो मेरा दिमाग में था वो कर दिया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों से यहाँ पे जो बगल में देख रहे हैं यहाँ पे वोटिंग हो रहा है। ये हलजोरी लोकसभा क्षेत्र, यहाँ पे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पे लगातार वोटिंग सुबह से हो रहा है। लोग यहाँ पे आके वोट दे रहे हैं अपने अपने चुनावी वादे को लेकर। पिछले 10 सालों में जो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, कितना विकास हुआ उस मुद्दे को लेकर भी लोग यहाँ पे चुनावी मैदान में उतरे हैं और मुद्दे को लेकर भी वोटिंग कर रहे हैं। और हम लगातार हर बूथ पर जा रहे हैं और लोगों से राय लेने की प्रयास कर रहे हैं कि आखिर मुद्दा क्या है चुनाव का। और हम और बूथों पर जाएंगे। अभी यहाँ पे जो हलजोरी जो बूथ है जो कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, तो अभी तक इतना ही। नमस्कार।